पार्वती जी बैठी हैं शिलाखंड पर। बच्चे के रोने की आवाज आ रही है वापिस। पार्वती मैया बेलपत्री के पत्ती की। आज बेटमा वालों का भाग्य है कि शनि प्रदोष के दिन आप ये पावन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये आपका भाग्य है। दया मां पार्वती जी बैठी हैं शिलाखंड पर। बच्चे के रोने की आवाज आ रही है वापिस। पार्वती मैया बेलपत्री के पत्ती की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। कल आपको कथा में कहा था किन किन चीज में सुई का प्रयोग नहीं होता। ये सुई इसीलिए हमारे सनातन धर्म में बेटी की विदाई में चलनी, झाड़ू, सुई और अचार। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ देते हैं, बड़ी देते हैं, जो चीज खराब ना हो। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ बना कर देते हैं, बड़ी भी बनाते हैं, मूंग की आदि आदि चीज। पर कुछ चीजें हमारे यहाँ बेटी की विदाई में नहीं जाती महाराज। एक सुई, दूसरी जम के बोलो जरा झाड़ू, तीसरी चलनी और चौथी अचार की बरनी। ये चीजें नहीं जाती। बेटी को तुम्हारे घर का अचार बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है मम्मी मेरी माँ बहुत अच्छा अचार डालती है। तो बेटी से कह देना बेटा एक काम कर, तू केरी मंगवा के रख ले, तू गोंदिया मंगवा के रख ले, नींबू मंगवा के रख ले। मैं आऊँगी आधा घंटा के लिए तेरे यहाँ अचार डाल के वापिस आ जाऊँगी। मैं दुनिया का सारा सामान बेटी को दे सकती हूँ, पर बेटी की जिंदगी में खटास उत्पन्न हो, बेटी के जीवन में कहीं सड़न उत्पन्न हो, इसलिए मैं अचार नहीं दे सकती, सुई नहीं दे सकती, झाड़ू नहीं दे सकती और चलनी नहीं दे सकती। ना जाने कौन कौन तुमको अकल दे देता है। संक्रांति के टाइम पर जब मकर संक्रांति आती है ना, तब माताएं 13 चीजें बांटती है। इधर बेटमा साइड बांटते कि नहीं बांटते? अरे बोलो, जम के बोलो। बांटते हैं। तो किसी पुराण में ये लिखा था कि आटा छानने की चलनी वो 13 चीज में बांट देना। और माताओं में ना जाना कहां से वो लेकर आ गई कि मैं तो अब की बार 13 चीज में चलनी बांटूंगी। कौन ने कहा ये बांटने? जो भगवान की सेवा में कार्य आए, जो भगवान के भजन में कार्यरत रहे, जो भगवान की सेवा में, ठाकुर की सेवा में, राम की सेवा में, मेरे कृष्ण की सेवा में, मेरे शिव की सेवा में, जो तल्लीनता से सेवा में कार्य आए, वो चीज बांटो तो चल जाइए। चलनी कौन ने बांटने की कही थी तुमसे कि चलनी बांट? ना 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 महाराज। माता पार्वती जी बैठी हैं, बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। बच्चे ने फिर आवाज लगाई, माता मुझे बचा लो माँ, माता मुझे बचा लीजिए, माँ मुझे बचा लो माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। पार्वती जी फिर खड़ी हुई और माता पार्वती जी ने शिलाखंड पर खड़े होकर वापस निहारा। कोई बच्चा नजर नहीं आया, कोई बच्चा नजर नहीं आया। बार बार माता पार्वती बच्चे को निहार रही है और बच्चा चिल्ला रहा है। बार बार पलट कर देखा जा रहा है। फिर जब देखा पार्वती जी ने कि कोई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो कौन रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, किसको मालूम। थोड़ी देर बाद मां फिर सेवा में तल्लीन हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब आप सेवा में तल्लीन होंगे, जब जब आप भगवान की सेवा में जाएंगे, जब जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए अग्रण्य बनेंगे, तब
कोई ना कोई आपको रोकने का प्रयास करेगा, किसी ना किसी तरह से तुम्हें थामने का प्रयास करेगा, किसी ना किसी तरह से तुम्हें रोकने का, अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। पर तुम्हारी भक्ति प्रबल होना चाहिए, दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। भक्ति की प्रबलता। मैंने तेरे ही भरोसे से बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग। शिव कथा कह रही है। बच्चे ने फिर चिल्लाया और बच्चा जैसे ही चिल्लाया, अब की बार मां ने देख लिया। अभी तक मां देख रही थी पर्वत पर, अभी तक मां देख रही थी भूमि पर अब मां ने देखा कि एक जलाशय में एक मगर एक बच्चे को पकड़ने के लिए घाट पर